स्वागत है आप सभी का। आज हम कर रहे हैं पाठ 10 नारी शक्ति का प्रतीक। प्रस्तुत पाठ में भगिनी निवेदिता के बारे में है। भगिनी निवेदिता मूल रूप से आयरलैंड की महिला थी जो स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर भारत आई थी। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। इनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल तथा माता का नाम मेरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनके नाना हैमिल्टन ने इनका लालन पालन किया था। मार्गरेट को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। वह खुद के द्वारा विकसित पद्धति से लोगों को पढ़ाती थी। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कर वापस लौट रहे थे, तब इंग्लैंड में मार्गरेट की पहली बार उनसे मुलाकात हुई। स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर मार्गरेट भारत आई और वेलूर मठ में रहने लगी। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया। यह रहकर निवेदिता ने स्वामी जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के साथ शिक्षा और समाज सेवा के कार्य भी किए। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया और कई पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखे। 44 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया। तो इस प्रकार हमने पाठ तो पूरा पढ़ लिया था। आज हम करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? तो हमने पढ़ा था कि मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। हमारा दूसरा प्रश्न है, मार्गरेट का नया नाम निवेदिता किसने दिया? तो मार्गरेट को जो नया नाम है वो मार्गरेट का नया नाम निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि भगिनी निवेदिता जो कि आयरलैंड से आई थी। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे कि भगिनी निवेदिता आयरलैंड से भारत आई थी। इसके आगे हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं, जैसे कि मातृभूमि, आयरलैंड, शिक्षण, देहांत। ये 4 शब्द आपको दिए हुए हैं और इन चारों शब्दों को रिक्त स्थान में भर के आपको ये वाक्य पूरे करने हैं। हमारा जो पहला है, क भगिनी निवेदिता का जन्म रिक्त स्थान में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपने, फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है, के दर्शन किए। तो ये जो 2 रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों को आपको पूरा करना है। तो सबसे पहला तो है कि भगिनी निवेदिता का जन्म हमने पढ़ा था कि आयरलैंड में हुआ। तो हमारा वाक्य इस प्रकार बनेगा कि भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे मातृभूमि और हमारा जो पूरा वाक्य है वो इस प्रकार बन जाएगा कि भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपने मातृभूमि के दर्शन किए। दूसरा रिक्त स्थान है, बचपन में ही इनके माता पिता का रिक्त स्थान हो गया। तो खाली जगह में हम भरेंगे देहांत और हमारा वाक्य इस प्रकार बनेगा कि बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। मार्गरेट को रिक्त स्थान का कार्य अच्छा लगता था। तो मार्गरेट को कौन सा कार्य अच्छा लगता था? तो शिक्षण कार्य उनको अच्छा लगता था। तो हम इस रिक्त स्थान में भरेंगे शिक्षण और हमारा वाक्य इस प्रकार बन जाएगा कि मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। तो ये तो थे हमारे रिक्त स्थान। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। तो जो आपको अबसद दिए हुए हैं उनमें से जो सही है उसको कोष्टक में भरना है। हमारा पहला है, 17 वर्ष की उम्र में ही भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। तो 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कौन सा कार्य प्रारंभ कर दिया था? क है हमारा है समाज सेवा, ख पढ़ाई करना, ग पढ़ाई का काम करना और ग आंदोलन करना। तो हमारा उत्तर होगा पढ़ाने का काम। तो 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। तो स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की किसमें? भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में और राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो हमने पढ़ा था
कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने ख्याति अर्जित की थी, तो हम इसका उत्तर देंगे ग। और हमारा उत्तर इस प्रकार होगा कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। इसके आगे हम करेंगे आज भाषा की बात। पंक्तियाँ आपको दी हुई है, इनका अर्थ लिखना है। प्रश्न हमारा इस प्रकार है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखें। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। तो अस्तो माँ सद्गमय यानी कि असत्य से सत्य की ओर जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। और मृत्यु माँ अमृतम गमय यानी कि मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाओ। तो इन पंक्तियों का अर्थ हम इस प्रकार लिखेंगे, असत्य से सत्य की ओर जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाओ। इसके आगे हमारा दूसरा प्रश्न है, वीरता प्लस पूर्ण मिलाकर के एक शब्द बना है, वीरतापूर्ण। इसी प्रकार पूर्ण शब्द जोड़ करके नए शब्द बना करके हमें लिखने हैं। तो पहला हम जो शब्द बना रहे हैं वो है मित्रतापूर्ण। इसको किस प्रकार बनाएंगे हम, मित्रता प्लस पूर्ण, इन दोनों को मिलाने पर हमारा जो शब्द बन रहा है वो है मित्रतापूर्ण। दूसरा शब्द हम बनाएंगे कायरतापूर्ण, यानी कि कायरता प्लस पूर्ण, इन दोनों को मिलाने पर हमारा शब्द बन रहा है कायरतापूर्ण। तीसरा हम शब्द बना रहे हैं अपूर्ण, अ प्लस पूर्ण। फिर हम बनाएंगे संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण, तो हमारा शब्द बनेगा संपूर्ण। और उत्साह प्लस पूर्ण यानी कि उत्साहपूर्ण। तो इस प्रकार हमने ये शब्द बनाए, मित्रतापूर्ण, कायरतापूर्ण, अपूर्ण, संपूर्ण, उत्साहपूर्ण। तो ये तो थे हमारे इस पाठ में आए कुछ छोटे छोटे प्रश्न। इसके आगे के जो प्रश्न हम कल के वीडियो में करेंगे।